आज जो है हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। जी, इससे पहले हमने बल और न्यूटन की गति नियम ये चैप्टर चल रहे थे जिसे पिछले दिनों हमने समाप्त किया है। मैं आपको बता दूं हमारा ये वीडियो यानी फिजिक्स का जो हमारा वीडियो है प्रतिदिन 10:45 पे आता है, ठीक ना। तो आप जो है पूरे वीडियो तो अगर देखते हैं तो मैं इतना दावा करूँगा तो भी क्वेश्चन आपने नहीं छूटेगा। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कंपटीशन का वीडियो पूरा देने के बाद 9th-10th का भी वीडियो दो स्पेशल रूप से, क्योंकि 9th-10th के बच्चे भी अधिक से अधिक सीख सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। टॉपिक है क्या? अभिकेंद्रीय बल। इससे पीछे की अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख ले और उनका नोट बना ले। ये नोट जो है आपके किसी भी फिजिक्स का जहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन पूछता है कोई भी एग्जामिनेशन में बाहर आने वाला नहीं है। हाँ, नहीं तो आप मिला के देख लीजिए प्रीवियस ईयर थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अभिकेंद्रीय बल, चर्चा करते हैं अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। तो देखिए अभिकेंद्रीय यानी अभि मतलब क्या? अंदर की तरफ, केंद्रीय मतलब केंद्र, केंद्र के अंदर की तरफ लगने वाले बल तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। थोड़ा सा समझिए एग्जाम्पल के थ्रू आप। ये है, ठीक है, क्या है? ये है। अब जो है ये केंद्र की तरफ जो बल लगेगा, केंद्र की तरफ जो बल लगेगा इसी तो क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल। देखिए अभिकेंद्रीय नाम से स्पष्ट है। अभि मतलब ओर, किस ओर? केंद्र की ओर, यानी कि वैसा बल जो केंद्र की ओर लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। लेकिन हम इसकी परिभाषा तो दूसरे तरह से देंगे। तो लिखिए, यदि कोई वस्तु, हम ही लिख देते हैं अभिकेंद्रीय बल। आज पूरा चर्चा इसी टॉपिक पर होगा, अभिकेंद्रीय बल। लिखिएगा, यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तो गति के लिए वृत्तीय पथ का केंद्र एक बल प्रदान करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अब देखिए, यानी कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो गति के लिए वृत्तीय पथ का केंद्र एक बल प्रदान करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो केंद्र, बच्चे सोचते हैं कि अगर केंद्र बल प्रदान नहीं करे तो आपने देखा होगा बचपन में आपने ऐसे राउंड मार के खेला होगा ग्राउंड में, तो आप देखते होंगे ग्राउंड की तरफ थोड़ा सा धुस जाते हैं आप, यानी कि जिधर आप जो चढ़ते हैं उधर ग्राउंड की तरफ यानी बाहर से अंदर की तरफ थोड़ा धुस जाते हैं। क्या वही तो अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रही थी केंद्र? नहीं तो आप उलट जाइएगा, जोर से जारी तो मोड़िए, तो मोड़ान पे देखिए आपका जारी पलट जाता है कि नहीं, कितना मज़ा आएगा। क्या तो वो जो है उस समय जारी के लिए आवश्यक गति कौन प्रदान बल कौन प्रदान करती है? अभिकेंद्रीय बल। देखिए हम जानते हैं कि चार्ज बल द्वारा संपन्न होती है। चार्ज किसके द्वारा संपन्न होती है? बल के द्वारा। क्यों भाई? तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। देखिए W बराबर Fs cos थीटा। चार्ज दो होती है, किसके द्वारा होती है? बल के द्वारा संपन्न होती है। लेकिन
अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। माइंड में बैठा लीजिए, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। लिखिए, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। या आप दिल और दिमाग में इसे बैठा लीजिए, या एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देखिए भाई, अभिकेंद्रीय बल हमारे जीवन में कहाँ कहाँ सहायक होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम बता देना चाहते हैं, जो ब्रह्मांड में है, सूर्य के चारों ओर ग्रह का तत्तर काटना, यानी सूर्य है बीच में और ग्रह उसके चारों ओर रनिंग करते हैं। क्यों भाई? यही अभिकेंद्रीय बल तो है जो उसे बांध कर जो है तत्तर कटवाती है। अगर ये अभिकेंद्रीय बल हट जाए तो ब्रह्मांड में ग्रह जो है एक दूसरे से टकराने लगेंगे, और यही है जो ये साथ बांधते रहते हैं। तब पहला एग्जाम्पल पूछेगा, आप तो एग्जाम्पल है, पूछेगा किस बल के कारण जो है सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, तो क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल। दूसरा है ग्रहों के चारों ओर, अब सूर्य के चारों ओर ग्रह और ग्रह के चारों ओर उपग्रह, ये भी अभिकेंद्रीय बल द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है नाभिक के चारों ओर। नाभिक जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाला बताए थे आप लोगों ने, शायद उसको वीडियो सही से नहीं देखा है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति किस बल द्वारा होती है? अभिकेंद्रीय बल द्वारा। लिखते जाइए, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति अभिकेंद्रीय बल द्वारा होती है। उसके बाद आपका आता है सड़क की मोड़ पर। कहाँ? सड़क की मोड़ पर। अरे भाई, सड़क ले लो या ट्रेन की पटरी ले लो, कहीं भी मोड़ पे, ठीक है। केंद्र की ओर जो होता है थोड़ा ढाल बना दिया जाता है। देखिए सड़क, और उस सड़क तो जब देखिएगा तो केंद्र की तरफ, अगर सड़क ये है इस तरह से है तो इधर थोड़ा सा ढाल बना देगा, ये किनारा जो है ऊंचा कर देगा और इधर थोड़ा सा ढाल बना देगा। क्यों भाई? क्योंकि सड़क जो है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल दे सके। क्यों? वही उस पर रोटेट करने के लिए, यानी कि घूमने के लिए, नहीं तो गाड़ी क्या होती? पलटी मार देती आपका। क्लियर है? अब यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल प्रदान कौन करता है? तो जो हमारा गाड़ी का तत्ता है, यानी कि टायर है और सड़क में लगने वाली बल जो है अभिकेंद्रीय बल तो संतुलित करती है, और तब जाते मुड़ जाती है। नहीं तो स्पीड में मोड़ के ज़रा देखना, हुलिया बिजा जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट में। अब देखिए, जब कोई वाहन किसी वक्र सतह पर मुड़ती है तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की ज़रूरत होती है, और यह आवश्यक केंद्रीय बल नहीं मिलने पर क्या होगा? अंदर की तरफ का सत्ता जो है, अंदर की तरफ का जो है टायर है उठ जाएगा, और गाड़ी क्या है? पलटी मार देगी। अब ये बात और होता है कि जब कोई वृत्तीय पथ पर तो घूम रही है गाड़ी, तो उसका कौन सा पहिया अधिक दूरी तय करेगी? तो बाहरी वाला पहिया अधिक दूरी तय करेगी। यदि कोई गाड़ी वृत्तीय पथ पर रोटेट करती है तो बाहर वाला सत्ता जो होता है वो अधिक क्या करेगा? दूरी तय करेगा। क्लियर है? अब देखिए, इसी पर एक आता है लॉरेंज बल। जितना एग्जाम्पल दिए वो एग्जाम्पल तो बार बार सुन के और कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो आप जो है फंस जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए लॉरेंज बल क्या होता है। ये लॉरेंज बल होता क्या है? सबसे पहले है तो यदि कोई आवेशित तन, आवेशित मतलब उस पर या तो धन होगा या ऋण होगा, कोई भी तन होगा। यदि कोई आवेशित तन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है, यदि कोई आवेशित तन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है तो वह एक वृत्ताकार पथ पर गति करने लगती है, और गति कराने वाले इसी बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। चलिए देखिए, हम लिखते हैं
आइए आप भी हेडिंग दे लीजिए। लॉरेंज बल। परिभाषा मेरे साथ लिखिए। यदि तो ये आवेशित तन यदि तो ये आवेशित तन यदि तो आवेशित तन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती हैं, क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती है तो वह वृत्ताकार पथ पर घूमने लगती हैं, तो वह वृत्ताकार पथ पर गति करने लगती हैं। गति करने लगती हैं और जिस बल के कारण यह गति करती हैं, जिस बल के कारण यह गति करती है, जिस बल के कारण यह गति करती है, वही बल लॉरेंज बल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? लॉरेंज बल। ठीक है, आपने समझ गया होगा लॉरेंज बल करती है, यानी लॉरेंज बल के कारण ही तो यह आवेशित तन किसी चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पे गति करती है। अब देखिए पंखा भी लॉरेंज बल का उदाहरण एक प्रकार से देता जाए तो। आइए नेक्स्ट में हम चलेंगे एक छोटा था चीज़ पर। अब देखिए कहीं कहीं रेलगाड़ी की स्पीड, हम तो रेलगाड़ी पर ही हम विस्तार करेंगे, ज़्यादा बताएंगे, ठीक ना। तो रेलगाड़ी की कहीं कहीं स्पीड जो है मुरान पे एक लिमिट कर दी जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आखिर वहाँ 20 किलोमीटर ऐसा क्या है, क्यों लिमिट कर दी जाती है, क्या सोचिए ना। तो देखिए उसके लिए हम थोड़ा सा एक फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूले पर अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से काम कर लेंगे। आइए इसको मिटा देते हैं। यदि कोई वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए गाड़ी ऐसे जा रही है, सपोज कीजिए पहिया गाड़ी का ऐसे जा रही पट्टी, लेकिन जो है अब ये जो है यहाँ से थोड़ा सा जाना है, हाँ फिर जो है ऐसे जाना है गाड़ी को, ये इस पथ पर निकलना है गाड़ी तो सामने से, उतना बढ़िया से पथ हम तो बना नहीं। तो ये जो हुआ देखिए ये जो है ये वृत्त की त्रिज्या हुई, यही वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हुई। यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो, यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बराबर r और कितने कोण पर झुका हुआ हो, ये पटरी जो है तो डाउन होगा, कितना वही डाउन निकालना है। मान लिए पथ जो है मुड़ा हो, कितना पर? थीटा डिग्री पर। पथ का मुड़ाव कितना हो? थीटा डिग्री पर हो। जो वहाँ जिस वेज से चलाएंगे, यानी कि वो वेज कौन सा होगा, कौन सा सेफ वेज होगा, वेज कौन सा सेफ होगा जहाँ पर जारी नहीं उल्टे, तो वो होगा आर जी tan थीटा होगा, रूट अंडर आर जी tan थीटा।
थीटा मतलब वहाँ पर कितना मुड़ा हुआ है, आर मतलब त्रिज्या, और जी मतलब ध्रुवीय त्वरण, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर से आपसे पूछेगा भी सेफ, त्रिज्या दे देगा, पत्ता मुड़ाव दे देगा डिग्री में, 30 डिग्री के एंगल पर ये घुमा हुआ है, तो वहाँ पर पूछेगा भी सेफ। अब देखिए कभी कभी ये भी सेफ नहीं पूछते, आप तो थीटा नहीं देता, आप भी सेफ दे देता, यानी कि सुरक्षित वेद दे देता, तो आप तो निकालना होता थीटा, किस पथ पर कितना झुका हुआ। तो इधर अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो भी स्क्वायर हो जाता है, सेफ तो छोड़ देते हैं, आर जी टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर भी स्क्वायर बटा आर जी, तो ये इससे थीटा निकल जाएगा। तो दिक्कत है क्या? तो दिक्कत नहीं, यहाँ तक। अब आइए, अब चलते हैं अभी केंद्रीय बल की तरफ, व्यंजक की तरफ चलते हैं। समझ लीजिए एक न्यूमेरिकल यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, हमने बता दिया, आप लोग इसे रखिए या ना रखिए। आइए अब हम चलते हैं, अभी केंद्रीय बल बराबर क्या होता है। देखिए दुनिया का जितना भी बल हो उस सब का बीमा वही होगा, मात्रा तो वही होगा, एम भी स्क्वायर बट्टा आर होता है। अब एक बच्चा ने इस समय बोला सर इसका अभी केंद्रीय बल है ना सर, बिल्कुल बल है। तो आपने बताया है अभी केंद्रीय बल का फॉर्मूला तो ये बता दिया, अभी केंद्रीय बल का फॉर्मूला से मात्रा निकालिए तो न्यूटन आता है सर। हम तो ठीक है, तुम्हारा मन भी पूरा कर सकते हैं, तो लीजिए मन पूरा करते हैं आपका भी। देखिए न्यूटन किसको कहते हैं पहले ये समझिए। तो एफ बराबर एम ए होता है, ये होता है क्या, मीटर ए के जी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, अर्थात इसका बीमा एम एल टी इनवर्स -2 होता है, और इसी तो न्यूटन बोलते हैं। देखिए हम लाते हैं कि नहीं, यहाँ से थोड़ा सा हम, एम मतलब क्या, द्रव्यमान के जी, भी स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ता स्क्वायर बटा आर मतलब क्या, दूरी मतलब क्या, मीटर, यही ना। आइए के जी इंटू मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर का स्क्वायर बटा, नहीं सेकेंड स्क्वायर तो इसे ये बटा एम, ये तो एम से ये तो एम कटेगा, के जी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया, यही तो न्यूटन का लाया है कि नहीं। चलिए तो अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब तो हम तो वृत्तीय पथ पर गति करवाना है, किस पर गति करवाना है, वृत्तीय पथ पर। हम जितना न्यूमेरिकल बताएंगे इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो ये सारे एग्जामों में पूछ दिया है, आप उसे देख ले उलटते हैं, ठीक है। तो अब इस तो हम थोड़ा सा फार्मूला तो रिफाइन करते हैं। तो रिफाइन किस तरह से करते हैं, तो दो तरह से हम रिफाइन करते हैं। भी बराबर ओमेगा आर होता है तोनीय वेग और रेखीय वेग में संवेद बताए होंगे, क्या बताए थे, भी बराबर ओमेगा आर। यहाँ से अभी केंद्रीय बल देते हैं, इस तरह से अगर अभी केंद्रीय बल देते हैं, ताकि ये तोनीय वेग होता है, एम भी स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, आर यही ना, ये दो आर से ये दो आर तर जाएगा, क्या एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। अभी केंद्रीय बल ये भी होता है, तभी कोणीय वेग देते और ये त्रिज्या देते, पूछ लेगा, ठीक ना, द्रव्यमान देते। अब देखिए अब दूसरी बात क्या होता है, अब पूछेगा आप तो अभी केंद्रीय त्वरण क्या होता है, अभी केंद्रीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी केंद्रीय बल, तो भी बल होता है F बराबर एम ए होता है, तो F बराबर यही ई भी है एम भी स्क्वायर बट्टा आर, तो F बराबर एम ए डालते हैं, एम भी स्क्वायर बट्टा आर, एम से एम कटा, ए बराबर भी स्क्वायर बट्टा आर, यही तो अभी ये अभी केंद्रीय त्वरण हो गया। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब इस तो यही ओमेगा के रूप में तभी दे देगा, तभी किसी रूप में देगा, तो आप तो यहाँ से बना लेना है।
आप समझे कि नहीं। यदि आप वीडियो तो समझ गए हैं तो आप एक बार हमारे इनबॉक्स में लीजिए, कमेंट बॉक्स में लीजिए, क्लियर है। और हमारे जाते जाते जो है वीडियो तो एक बार ज़रूर शेयर कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन।